36 लोगों के सिग्नेचर लाई हूँ। सबकी राय यही है कि इस लड़की का खेल बंद हो जाना चाहिए हमारे बच्चों के साथ। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मोंटू तेरी तो मैं। अरे नो एंगर आर्या, बोला था ना मैंने। सेम टू सेम है जी, हैं? वो बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की जैसी है। उसी ट्रैक पे जा रही है तू, है ना कुड़िए? डोंट कुड़िए मी, हाँ? वो देखा आप लोगों ने कैसे अपनी बड़ी बहन से ट्रेनिंग ले रही है। कुछ दिन में मोहल्ले के लड़कों पे धौंस भी जमाएगी अपनी बड़ी बहन की तरह, मार कुटाई भी करेगी। तू तो अपनी मिन्नी दीदी से कराटे भी सीखेगी ना? हाँ सीखूंगी। आर्या चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए आप सब मेरी बात सुनिए। आप सबको जो भी दिखाया गया है, समझाया गया है, वो सब झूठ है। आर्या ने पहले लड़ाई शुरू नहीं की थी, उसने पहल नहीं की थी। वो तो मोंटू ही था जिसने। फैसला हो चुका है कुड़िए। और देखो भाई, वो मेरे पास ना ये 36 लोगों का साइन किया हुआ पेपर है, हैं? अदरवाइज सोच लेना कुड़िए। वो मेरे को ना तुम दोनों से हमदर्दी है, पर क्या करूं, मोहल्ले का प्रेसिडेंट हूँ भाई, मेरे को सबकी सुननी पड़ती है ना। सबकी सुननी पड़ती है? तूने तो अभी तक हमें बोलने भी नहीं दिया। और ये ज्यादा नाटक मत कर, समझा ना? कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ईमानदार इंसान हूँ, ईमानदारी की मूरत हूँ। एवरीबॉडी नोज तू एक्चुअली है क्या। अगर सच में मोहल्ले का प्रेसिडेंट होता ना, तो ये तेरी ड्यूटी बनती। कि रहने दे मिनी, इससे क्या ड्यूटी समझा रही है और इससे क्या उम्मीद रख रही है इंसाफ की? हाँ, इससे क्या गुहार लगा रही है? मुद्दई भी यही, गवाह भी यही और काजी भी यही। अरे नहीं भी है? वो तुम तो अदरवाइज लगी। ओ यहाँ कौन सा कोई फौजदारी का केस चल रहा है, तुम इंसाफ और नाइंसाफ की बात कर रही हो? बच्चों का झगड़ा हुआ है छोटा सा, और 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं। और अभी ना बच्ची सॉरी बोल देगी, बात खत्म हो जाएगी। अब भाई छोटी सी बात पे हम कोई बच्चे की जान तो लेंगे नहीं, क्यों कम होगी? हाँ भाई सॉरी बुलवा दो आर्या से, बस मामला ये रफा दफा हो जाएगा। क्यों मिसेस संधू, सही कह रही हूँ ना मैं? चलो चलो बेटा जी, हाँ सॉरी बोल। डोंट टच मी। पर सॉरी तो बोलना पड़ेगा बेटा जी, हाँ? बड़ी तेज है, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। अब ज्यादा मत सोच बेटा, वो लड़का भले ही बदमाश सही, लेकिन तू माफी मांग ले। हाँ आर्या, वो बोल दे सॉरी। देख तू सॉरी बोलेगी ना तो मैं तुझे टॉफी लेके दूंगी। चल जल्दी से बोल दे अब। बोल दे बेटा सॉरी। गलती की है तो माफी मांगनी पड़ेगी, बात खत्म। मैंने कहा अभी के अभी पैर पड़ के माफी मांग। माफी मांगो उससे, माफी मांगो उससे। गलती की है, गलती की है, माफी मांग। अरे स्टॉप। नो आर्या माफी नहीं मांगेगी। और क्यों मांगी वो माफी जब उसने कोई गलती नहीं की है? तो मोंटू उसे बुली करता रहे, वो कब तक सहेगी? और क्यों सहे? जबरदस्ती है क्या, दादागिरी है क्या कि बॉयज का जब मन चाहे लोग लड़कियों को तंग कर लिया, उनको डरा दिया, धमका दिया, धक्का मार दिया? क्यों है मिन्नी? वो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो अभी बच्चे हैं। ये राइट कम आंटी, बच्चे हैं ये दोनों अभी। और अच्छा होगा मोंटू बचपन में ही समझ जाए कि अगर वो आर्या या किसी भी लड़की को तंग करेगा ना, तो वो जवाब देगी और करारा जवाब देगी।
क्योंकि सेल्फ डिफेंस का राइट सबको है, फिर चाहे वो एक छोटी सी बच्ची आ रही क्यों ना हो। नहीं दादी अम्मा, मैं वही एंटिसिपेशन में, वही फियर में, बेब्स के उस डर से कि लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से मैं एक और इनोसेंट मिन्नी को माफी नहीं मांगने दूंगी। मैं वो गलतियां वापस नहीं दोहराऊंगी दादी अम्मा, जो बेब्स ने कभी अनजाने में की थी। मैं आर्या के मन के होप्स, उसका ट्रस्ट कभी नहीं टूटने दूंगी। नेवर। हम माफी नहीं मांगेंगे। अब बता खतरी, क्या फैसला है तेरा? अरे ऐसे कैसे, वो माफी नहीं मांगोगे? देखो अदरवाइज मत लेना, लेकिन ले लिया दवाइस। क्या करेगा बोल? सुनो जी, फाइन ले लो तकड़े वाला इनसे, फिर ठीक हो जाएगी। कितना फाइन चाहिए कमो आंटी? देख मिनी, मोहल्ले के कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के झगड़े पे कोई फाइन तो है नहीं, पर तुम लोग सॉरी मांगने को तैयार नहीं हो तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। भाई मोंटू को धक्का देने के लिए तुम्हें 200 रुपए फाइन देना होगा। ओ, सिर्फ 200 रुपए? खतरी जी, 200 रुपए सिर्फ हैं? और 200 रुपए और भाई मोंटू अस्पताल गया, उसकी मरहम पट्टी हुई तो 400 रुपए, 400 रुपए फाइन देना होगा, ठीक है? पूरे 800 हैं, दिन रहे। अदरवाइज मत लेना मिनी, पर तू भी ना अपनी माँ की तरह हिसाब में कच्ची रहेगी। और 200 प्लस 200 ना 400 होते हैं, 800 नहीं। अगली बार मोंटू ने आर्या को हाथ भी लगाया ना, पटक के मारेगी। और फिर थोड़े अच्छे बड़े हॉस्पिटल से मरहम पट्टी भी करवानी पड़ेगी। 2 + 2 4, इस बार के 4 + 4 8 अगली बार के सिक्योरिटी डिपॉजिट। एडवांस बुकिंग। और हाँ, अपनी माँ की तरह भोली या हिसाब में कच्ची नहीं हूं मैं। चुन चुन के हिसाब पूरे करूंगी, अपने भी और उसके भी। वेट एंड वॉच।
ओफो आर्या, क्या है ऐसे क्यों बार बार देख रहे हो? सामने देखो। आर्या, बाल खराब हो जाएंगे। सामने देखो, मैं बंच कैसे बनाऊंगी तुम्हारे। आर्या, क्या है यार, क्या प्रॉब्लम है? बताओ मुझे क्या है। वीर बालिका, तुम सचमुच की वीर बालिका हो, बहुत ब्रेव हो तुम। अभी पता चला तुम्हें? अभी तक शक था क्या? थोड़ा थोड़ा। अच्छा बताओ, तुम्हें समझ में आया मैंने खतरी को आज 400 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए? कि अगर मैं फिर से मोंटू को मारूं तो तुम्हें पैसे देने ना जाना पड़े। नो आर्या, तुम्हें मोंटू को मारना नहीं है। क्यों नहीं? अब तो पैसे भी दे दिए। Oh my God, मोंटू को मारने के लिए पैसे नहीं दिए मैंने। कैसे समझाऊं तुम्हें? अच्छा, तुम्हें मुझसे कराटे सीखना था, राइट? जानती हो कराटे का फर्स्ट रूल क्या होता है? कि कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के लिए, हर्ट करने के लिए कराटे यूज मत करो, बल्कि आप कराटे तभी यूज करो जब आप डेंजर में हो और आपको खुद को बचाना हो। और जो भी गर्ल ऐसे रूल्स को फॉलो करती है ना, वही वीर बालिका जैसी होती है। तो एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे दिए वीर बालिका? हो गया ना नुकसान? जानती हो मैंने खतरे को एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए? तुम्हें याद है आज सुबह मैं तुम्हारी एक स्टोरी बुक से एक स्टोरी पढ़ रही थी और तुमने सुनाई भी नहीं। आजा। तो ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक स्नेक की। एक बार ना बहुत दूर से कुछ गांव वाले गौतम बुद्ध के पास आए और उन्होंने बोला कि आपको पता है, हमारे गांव में एक बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पे एक सांप रहता है, जहरीला सांप। अगर कोई भी उस पेड़ के आसपास जाता है ना, तो वो ऐसे धीरे धीरे आता है और उसे डस लेता है। ये वाला? अरे हाथ मत लगाओ, डस लेता है। कितना डरती हो तुम चितंकी। फिर गौतम बुद्ध स्नेक के पास गए, उसे समझाया कि जो तुम करते हो ना, बेवजह लोगों को डस कर, काट कर उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हो, ये गलत बात है। दिस इज नॉट राइट, है ना? तो स्नेक एक गुड स्नेक की तरह उनकी बात मान गया और उसने डसना छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता चला कि स्नेक ने डसना छोड़ दिया, तो उन्होंने भी डरना बंद कर दिया। और फिर वो आते जाते उस पर लकड़ी फेंकते थे, पत्थर मारते थे, कंकर मारते थे और वो बेचारा चुपके से अपने बिल में रहने लगा। बाहर आता जाता नहीं था, किसी से मिलता नहीं था और वो बहुत अकेला हो गया। फिर क्या हुआ वीर बालिका? फिर एक दिन गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे और देखा उस बेचारे को कितनी चोटें लगी हुई हैं। तो उन्होंने पूछा उससे कि अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई और क्यों हो गई? तो स्नेक ने बोला, यार आप ही ने तो बोला था कि डसना छोड़ दो और काटना छोड़ दो। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि बुद्धू, मैंने काटने के लिए और डसने के लिए मना किया था ना, वो काटने के लिए थोड़ा ना मना किया था। वो काटा तो एटलीस्ट लोग डरते तो सही तुमसे। करेक्ट। करेक्ट। और ये स्टोरी एंड हो गई। और इसको पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि आर्या का मोंटू को मारना या पीटना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वो मोंटू को डराए। समझी कुछ? समझ गई। आर्या माफी नहीं मांगे,
मैं एक और इनोसेंट मिन्नी को माफी नहीं मांगने दूंगी। अपनी माँ की तरह भोली या हिसाब में कच्ची नहीं हूँ मैं, चुन के हिसाब में आर्या के मन के होप्स, उसका ट्रस्ट कभी नहीं टूटने दूंगी। माझी सारे साथ में गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम। जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए, कोई दिन काले के हाथ में ढूंढ लेंगे हम किनारे। कैसे होंगे कम किनारे हैं जहाँ है हम किनारे, खुद ही तो है हम, हाँ खुद ही तो है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई मीन तुम रेस्टोरेंट में कैसे आए? अभी तक तो रेस्टोरेंट खुला भी नहीं था। हाँ वो आज वो एक्चुअली मैं जल्दी आ गया। जल्दी आ गए? अंदर कैसे घुसे तुम? वो सुंदर वो गया और मैं गो टू द किचन। यस मैडम। खुद ही तो है हम किनारे, किनारे। तुम गए नहीं अभी तक? मैं जा ही रहा था, मैं बस पहुंच गया। आई एम ऑन माय वे, आई एम गॉन। सबको पता है मेरी गलती नहीं थी, फिर भी कोई मेरे साथ नहीं खेल रहा। और तू चांद दे, तू ध्यान ही ना दे, और तू और मैं कर जाके ना लूडो खेलेंगे। बकवास। फिर की करना है तूने? यार रानी दीदी, आपको तो कुछ नहीं पता। अगर वीर बालिका नहीं होती ना तो मजा ही नहीं आता। हाँ, वीर बालिका ना तेरी फुल हीरोइन बनी हुई है। ले ये बॉटल पकड़। रानी दीदी, हाँ? वीर बालिका सच की हीरोइन है। उसको स्कूल की दीवार टापना भी आता है, कराटे भी आता है, और आज उसने क्या भी दिया कि यार सॉरी भी बोलेगी। ले इतनी पसंद आ गई हो तेनू? शी इज माय फेवरेट। वो देखो मंटू का बच्चा बड़ा है, कंप्लेंट करने वाला। इसकी तो शेम हो गई। वो बस अपनी रानी दीदी के साथ ही रहे और हंस दूर से खड़ी खड़ी। देखा ना, आज कोई तेरे साथ खेलने नहीं आया और आएगा भी नहीं। तूने ही मना किया होगा। मैंने नहीं, मेरी दादी ने मना किया। मेरी दादी की बात हर कोई मानता है इस मोहल्ले में। वो क्वीन है, क्वीन। तेरी दादी नहीं, मेरी वीर बालिका क्वीन है। अच्छा, इसलिए उसे फाइन भरना पड़ा। पेनल्टी लगी उस पे, पेनल्टी। वो हार गई, सबने देखा, और तू भी हार गई। देखो देखो, बुद्धू आर्या और उसकी बुद्धू वीर बालिका। बुद्धू तू बुद्धू, बुद्धू 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 आर्या बुद्धू। नाना कुड़िए, तू ध्यान ही ना दे। तू एक काम कर, तू घर चल, मैं मिठाई बनाऊंगी, जलेबी तो खाएगी ना तू। गौतम बुद्ध ने कहा कि बुद्धू, मैंने काटने के लिए और डसने के लिए मना किया था ना, वो काटने के लिए थोड़ी ना मना किया था। वो काटा तो एटलीस्ट लोग डरते तो सही तुमसे। रानी दीदी, आइसक्रीम पकड़ो। ओए ना पूरी, तुम तक
अगर तूने मुझे कुछ भी बोला ना, बोल क्या करेगी, बोल बोल क्या करेगी। 400 रुपए पहले जमा कर रखे वीरपाल का ने, याद रखना। पिछली बार जब धक्का दिया था ना, उससे ज्यादा पीटूंगी अब मैं। बहुत मारूंगी, बहुत ज्यादा। तो आप ये कुक बुक्स पढ़ रही हैं, इसमें कब से इंटरेस्ट आने लग गया? दिस इज नॉट राइट नील। मेरी चीजें लेने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए। All right, I'm sorry. रेस्टोरेंट चलाती तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना। और फिर तुम जो भी तुम्हारे सॉसेज वगैरह होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी मतलब वाइट वगैरह, मुझे होनी चाहिए ना नॉलेज अबाउट द प्रिपरेशंस यू डू। ओह, आई गेट इट। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मैंने? वो सुंदर वेटर वो कह रहा था कि मिनी मैडम बुला रही हैं, सो आई एम। ओह अच्छा दैट, हाँ वो मुझे थैंक्स बोलना था तुम्हें। ओह, मैंने ये रेस्टोरेंट ज्वाइन किया इस। यू डोंट हैव टू थैंक मी। आई नो कि मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ और तुम शायद सोच रही हो कि मैंने ये रेस्टोरेंट क्यों ज्वाइन किया, राइट? वेल, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई नीडेड अ जॉब। एक मिनट, मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए थैंक्स नहीं बोल रही हूँ। इनफैक्ट उसके लिए तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। जॉब मैंने दी है तुम्हें। एक्सक्यूज मी, इस गलतफहमी में मत रहना कि नील ओबरॉय किसी जॉब का मोहताज है। आई टोल्ड यू, मुझे तो यूं किसी भी 5 स्टार होटल में ऐसी जॉब मिल जाएगी। तो तुम किसी भी 5 स्टार होटल में यूं चले क्यों नहीं जाते? इधर पटियाला बीच में क्यों पड़े हुए हो? लिसन। नो, यू लिसन। Sorry. All right, fine. Apology accepted. What? Yeah. Can someone be so mean and arrogant? I don't understand. How can someone be so नहीं, तुमसे ना ऐसे आगे करके कोई फायदा भी नहीं है, because तुम हो ये करो। Anyways, I just wanted to thank you कल रात के लिए। ओह, तो शकरकंदी इतनी अच्छी लगी तुम्हें? Yeah, you can say that. शकरकंदी अच्छी थी। वो actually because of my salt, you know. नहीं, salt powder के लिए नहीं। I actually want to thank you, तुमने जो बात बोली थी मुझे, ये याद दिलाने के लिए कि रिस्पेक्ट के लिए डर भी जरूरी होता है। Well, that's plain simple fact of life. हाँ, बट कभी कभार लाइफ के ये प्लेन सिंपल ट्रूथ्स हमारे सामने होके भी हमें दिखाई नहीं देते। So, thanks. अरे मिसेस संधू, हैं? वो आप लोग खामखा नाराज हो रही हो? वो कभी ना वक्त की नजाकत को समझा करो। मैंने जो किया ना, वो आपकी बुराई के लिए किया है। इनका भला है खदरी जी, वो कैसे भाई? अरे मेरी कमली कमो, तो कभी तो समय की नब्ज को पकड़ा कर, हैं? उन बच्चों के माँ बाप ना अभी गुजरे, और पूरे मोहल्ले की सिंपैथी उनके साथ में है। अब मैं ना उनके खिलाफ अगर इस टाइम ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेता ना, तो
पूरा मोहल्ला मेरे खिलाफ हो जाता और मिसेस संधू के खिलाफ हो जाता, और लोग क्या बोलते हैं, और देखो इस खतरी को, और बड़ा माता रानी का भक्त बनता है और मासूम कन्याओं पे जुल्म कर रहा है। तो मोरानी, ओ ये ना बड़ी गड़बड़ हो जाती है मिसेस संधू, वैसे ना मेरे खत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ छड्ड कम नील पॉलिश कुछ भी कहती है, अपनी कसम की हाँ में हाँ मत मिला। भूल गई उस दिन जो 36 सिग्नेचर लाए थे हम, सारा मोहल्ला हमारे साथ था, लेकिन एक माफी नहीं मंगवा पाई खतरी। हाँ, इसकी बोलती बंद हो गई थी उस मिनी के सामने। हाय मिसेस संधू, वैसे एक बात बोलूं, आप ना बड़े टेंस लग रहे हो मुझे। मैं तो कहती हूँ कल आप मेरे पार्लर में आके ना एक अच्छी सी हेड मसाज ले लो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना आपने। और सुनो, 20% डिस्काउंट भी दूंगी आपको। हाँ मिसेस संधू। और कम्मो जी, वो आपने इनको अपने वो मंथली ब्यूटी पैकेज के बारे में बताया क्या? एक से एक ना इम्पोर्टेड क्रीम लाया हूँ मैं, आपको ना पूरे पटियाले में वैसी क्रीम नहीं मिलेगी। आप ना एकदम रिलैक्स हो जाओ। और जहाँ तक बात रही उन दोनों बहनों की ना, वो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके मोल्टू की तरफ आग उठा के देख ले। अब आखिर मोहल्ला प्रेसिडेंट से कौन नहीं डरता जी, वो जानती है कि कितना स्ट्रिक्ट हूँ मैं। दादी, आर्या मुझे मारेगी। है मोंटू, अरे तुझे क्यों मारेगी? तू डर मत, नहीं मारेगी तुझे। हाँ मारेगी, उसकी वीर बालिका ने पैसे जमा कराए रखे हैं मुझे मारने के लिए। ओए छड्ड कमो, देखा खतरी, देखा कितना डरा हुआ है मेरा मोंटू। मैंने तो पहले ही कह दिया था उन दोनों लड़कियों को ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। I am telling you कमो, this matter will go too far। आप इतना क्यों भड़क रही हो मिसेस संधू? भड़कू नहीं तो क्या करूँ? हाँ, तू बड़ा मोहल्ले का प्रेसिडेंट बना फिरता है, एक काम तो तुझसे ढंग से होता नहीं है। वो लड़की से माफी तो मंगवा नहीं सका, और जो किराएदार दिया वो भी ऐसा निकम्मा, न निगलते बनता है न उगलते बनता है। 3 महीने का किराया नहीं दिया अब तक। वो मैंने कितनी बारी बोला खत्री जी आपको कि इनको एक नया किराएदार ला के दे दो, लेकिन आप ना मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। तो मिसेस संधू, ठीक है वो नया किराएदार ले आऊंगा भाई, लेकिन अभी जो उसका 3 महीने का किराया बाकी है वो तो ले लो। है वो लॉस में क्यों जाते हो? मैं तो ना आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ। विनी, अरे अल्लाह मारी, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। ये देख, मोहल्ला कमेटी से पेपर निकला के लाई। क्या ये? अरे ये वो जो मोंटू की दादी ने कंप्लेन की थी ना, उसकी कॉपी है। और हाँ, इसमें वो तेरे जो तूने फाइन भरा था ना, उसकी रसीद भी है। ये उन लोगों का नाम जिन्होंने साइन किया था, मतलब आर्या के खिलाफ जाके मिसेस संधू को सपोर्ट किया था, है ना? Let me see. नाइम्बी, क्या है ये? कौन से सिग्नेचर? पूछ मत नील, इस मोहल्ले की जो जनानी है ना, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे जरा सा बच्चों का झगड़ा था और उस जरा सी बच्ची के पीछे पड़ गए सारे के सारे। और तो और बाकी बेशर्मों को देखो, जिन्होंने उनके कहने पे साइन भी कर दिए। हमारी आर्या को ऐसे ही गुनहगार साबित कर दिया। आर्या? तू मरे, मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़ेंगे निखट्टुओं को। अल्लाह मारे, नास पीटे नास जाने। हाँ, पत्थर दिल है सारे के सारे। इसको क्यों बोल रहे हो दादी अम्मा? इसके तो खुद के सिग्नेचर्स हैं इस पे। ये भी मिसेस संधू की कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। What are you saying? मैं किसी कॉन्स्पिरेसी वॉन्पिरेसी में शामिल नहीं था। नहीं थे? क्या ये फिर? ये जरा साइन कर देना, बच्चों की वायलेंस के अगेंस्ट। ये सिग्नेचर? हाँ, ये मिसेस संधू मेरी लैंडलेडी, उन्होंने कहा साइन करने को, तो मैंने कर दिया। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। You know what, नीलू ब्रॉय? अभी तक मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक अकड़ू, सड़ियल और डिफिकल्ट इंसान हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने शेमलेस भी हो सकते हो। Excuse me? How can you say that? मतलब जो मन में आएगा कह दोगी? How dare you call me names? Why can't I call you names? Why can't I? अजीब है यार,
लैंडलेडी ने बोला लैंडलेडी को प्लीज करने के लिए ऐसे ही साइन कर दे, ये भी नहीं पूछा क्यों साइन कर रहे, किस लिए है, क्या है ये पेपर्स। पूछा था मैंने, पूछा था। एंड शी सेड कि मोहल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, दे आर बीटिंग ईच अदर अप, तो इसलिए एक पिटीशन फाइल करनी है, इसलिए साइन करना था। राइट, उन्होंने बोला यू बिलीव्ड इट, राइट? इसमें ना बिलीव करने वाली कौन सी बात थी, वो मेरी लैंडलेडी है। अगर मैं नहीं मानता तो उसके रिपरकशंस हो सकते थे। और वैसे भी मैंने पिछले 3 महीने से रेंट पे नहीं किया है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मैं तुमसे एडवांस पेमेंट मांग सकूं। एडवांस पेमेंट? 2 दिन हुए नहीं आए हुए और एडवांस पेमेंट मांग रहे हो, एडवांस सैलरी मांग रहे हो। देखा देखा दादी अम्मा, ये होते ऐसे लोग। इन दिन आपको लग रहा है कि हमारे आर्या के खिलाफ पिटीशन साइन कर लेंगे और हमसे एडवांस पेमेंट भी ले लेंगे। Amazing. How can you be so spineless, Roy? That is enough, Minnie madam. I can't allow you to insult me like that. Fired. Fired ले लो, Roy. मुझे ऐसे एम्प्लॉइज नहीं चाहिए जो पीठ पे छुरा घूमते हो। फाइन। वैसे भी मुझे बदतमीज, इर्रेशनल और इनसेंसिटिव बॉस के अंदर काम नहीं करना है। ये रहा आपका एप्रन और ये रही तुम्हारी जॉब। गुड बाय मिस मिनी। ये क्या किया लड़की, इतनी मुश्किल से तो एक अच्छा शेफ मिला था, तूने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। इसमें भी आपको मेरी गलती दिख रही है दादी अम्मा, उसकी नहीं? अरे वो कह तो रहा है कि उसे नहीं पता था। नहीं पता था। नजरे मत चुटा लड़की। हाँ इधर देख मेरी तरफ। ऐसे चलाएगी? हाँ ऐसे चलाएगी तू बिजनेस? तू समझदार है, होशियार है, लेकिन गुस्से पे काबू नहीं है तेरा। जरा सा दिमाग गर्म क्या हुआ, सब उल्टा सीधा करके रख देती है, ना आगा देखती है ना पीछा देखती है। Whatever याद दादी अम्मा, I don't care। मुझे ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना जो अपने मतलब के लिए अपनी लैंडलेडी को खुश करने के लिए एक छोटी सी बच्ची को ऐसे प्रॉब्लम में डाल सकता है। I'm sorry। बस यही है तेरी जिम्मेदारी। अरे जिस छोटी सी बच्ची की तू दुहाई दे रही है ना, तुझे पता भी है ये रेस्टोरेंट चलेगा तभी उसका भविष्य बनेगा। लेकिन नहीं, तुझे तो हर चीज दांव पे लगा देनी है। उससे तेरा गुस्सा जो नहीं संभलता। सोच के देख मिनी, अगर ये शेफ भी चला गया तो इस रेस्टोरेंट का क्या होगा, आर्या का क्या होगा? मैंने भी इतना कुछ बोल दिया, अब मेरे भी कहने से कहाँ रुकेगा। How can you be so spineless, नीलू रॉय? You're fired, नीलू रॉय। मुझे ऐसे एम्प्लॉइज नहीं चाहिए जो पीठ पे छुरा घूमते हो। सर टेस्ट करेंगे, बिरयानी बनाई है। अरे हाँ, और ये बटर चिकन का मसाला भी तैयार है, देख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई एम क्विटिंग माई जॉब। मुझे तो पता ही था, ये तो यहाँ टिकने से रहा। हाँ आई नो, बहुत खुश होंगे ना आप सब। मुझसे पीछा जो छूटेगा, अब कोई नहीं बताएगा आपको क्या सही है क्या गलत है। वेजिटेबल ठीक से कटी हैं, चिकन और फिश के स्लाइसेस ठीक से हुए हैं या नहीं, राइट? एक्चुअली
मैं ही बेवकूफ था जो पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था इस रेस्टोरेंट से। सोचा था इस रेस्टोरेंट को कहां से कहां पहुंचा दूंगा, बट नो, दिस रेस्टोरेंट डज नॉट डिजर्व मी। आप सब लोग मुझे डिजर्व नहीं करते, आपकी वो मिनी मैडम मुझे डिजर्व नहीं करती। रिपेंट करेंगी, बहुत रिपेंट करेंगी। शेफ नील ओबरॉय को हटाना महंगा पड़ेगा मिनी मैडम। अभी जो दिमाग में अक्कड़ है ना, जो घमंड है, शी इज नॉट एबल टू सी क्लियरली एनीथिंग। लेकिन बाद में पछताएगी, बहुत पछताएंगी। पछतावो अभी ही रही है, अल्लाह मारे। हाँ हाँ, वो सब तो गुस्से में बोल दिया था अल्लाह मारी ने। गुस्से में? गुस्सा उसी को आता है, और गुस्से में जो मन में आएगा बोल देगी। नो कंट्रोल ओवर हर टंग। माना कि वो रेस्टोरेंट की ओनर है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि टैलेंट की कोई कदर ही नहीं करेगी। उसे क्या लगता है उसने शेफ नील ओबरॉय को खरीद लिया है? नो नो, आप प्लीज उससे कहिए कि वो मेरी सैलरी डबल, नो ट्रिपल भी करेगी ना, तब भी मैं यहां पे रुकने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट अ कमोडिटी, आई एम अ शेफ, आई एम एन आर्टिस्ट। आप प्लीज जाकर कहिए उससे कि वो मुझे नहीं खरीद सकती, प्लीज। अरे पैसे हैं उसके पास कहां जो तुझे खरीदेगी? तो फिर इतनी अक्कड़ क्यों है? पैसे तो तेरे पास भी नहीं है निकोड़े, तू भी तो करता फिर रहा है। देख नील, मैं तेरे से उम्र में बहुत बड़ी हूं, तेरी माँ की उम्र की, और शायद उससे भी बड़ी, इसलिए कह रही हूं। अरे मैंने बहुतों को देखा है गुस्से गुस्से में अपनी कब्र खुद खोदते हुए। जब ये तेरा गुस्सा, तेरी अकड़, ये सब खत्म होगी ना, फिर पछताएगा। और तुझे भी तो मकान का किराया देना है ना। लेकिन नाइम भी, मैं नहीं निकल रहा हूं, मिनी मैडम हैज फायर्ड मी। अरे परेशान है वो बेचारी, तू नहीं जानता मिनी किन तकलीफों से गुजर रही है, किन बदतर हालातों में खुद को संभाल के रखा है मिनी ने। अगर तू जानता होता ना तो उसे इतना गलत नहीं समझता। 22 साल की उम्र ही क्या होती है। बेचारी के माँ बाप अचानक एक हादसे में गुजर गए और छोटी बहन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ पड़ी। अपने अरमान, अपने सपने, अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ के ऑस्ट्रेलिया से यहां आके रुकना पड़ा। क्यों? आर्या के लिए ना। और आर्या कोई उसकी बेटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी उसने आर्या को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। हमेशा हंसती रही, मुस्कुराती रही, कहती रही कि एक बार ये रेस्टोरेंट वाला मामला संभल जाए, फिर मैं अपने सपनों की उड़ान भरूंगी। और फिर बड़ी मुश्किल से तुझे ढूंढ कर लाई, शेफ बना के, इतनी उम्मीदों के साथ। अब अगर इतने दबाव और इतने तनाव में एक आधा बार उसका गुस्सा फूट भी पड़ा तो उसको उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे जरा सोच के देख नील। और फिर वो पछता रही है, अपनी गलती समझ रही है। वो उसी ने तो भेजा है मुझे। आगे तेरी मर्जी। देख नील, ये रेस्टोरेंट एक परिवार की तरह है, और जहां 4 बर्तन होते हैं खड़कते ही हैं। अब इन्हें ही देख ले, ये सिंपी और ये खुर्शीद, दोनों एक दूसरे को एक फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन फिर भी हर जुम्मे खुर्शीद सिंपी के लिए कबाब लेकर ही आता है, चाहे जितना भी लड़ ले दोनों। लेकिन बाप बेटी का प्यार है। और अल्लाह मारे, What? कुछ नहीं, तू तो अभी अभी आया इस परिवार में, तो थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होगी ना। मेरी बात मान,
वक्त और दे। देखना एक दिन तू मिनी से भी ज्यादा प्यार करेगा इस जगह से। और फिर तुझे कोई जाने के लिए कहेगा भी ना तो भी तू नहीं जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। 1 month। इस 1 महीने में सब ठीक रहा तो आई स्टे बैक, और अगर ऐसे ही चलता रहा जैसा चल रहा है तो आई प्रॉमिस आई लीव।